किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, बीजेपी ने नहीं, सरकार ने नहीं, बल्कि उसी बांग्लादेश से जो है एक पत्रकार ये बड़ा खुलासा करते हैं कि यहाँ जो बीएनपी चीफ हैं और राहुल गांधी, इनकी आपस में सीक्रेट मीटिंग हुई है कुछ हफ्ते पहले। राहुल गांधी भी यहाँ विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी ने भी 3 बार भरसक प्रयास किया कि इस देश में कैसे भी उनकी पार्टी सत्ता में चुन के आए, वो चुन के नहीं आए। और हर चुनाव में वो कभी उनके पार्टी के नेता कभी जाके पाकिस्तान में बोलते हैं कि अगर मोदी आ जाएगा तो बहुत खतरनाक होगा, इसलिए आप हमारा समर्थन कीजिए। पाकिस्तान भारतीय चुनाव में कैसे समर्थन कर सकता है? कि राहुल गांधी या अन्य जो इसके पीछे के जो चेहरे हैं वो लोकतंत्र के नाम पे तानाशाही ही पसंद करते हैं। ये वही रवीश कुमार है, जब आप पुल बनाएंगे तो वो बोलेंगे, ये पुल पहले नहीं बनाएंगे तो वो बोलेंगे कि भाई पुल नहीं बन रहा है, लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है, मतलब 9 पे लोग क्रॉस करके जा रहे हैं। पुल बना देंगे तो बोलेंगे अरे भाई अब वो 9 पे जो चलाने वाले लोग थे उनका क्या हुआ। बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों से जो क्राइसिस चल रहे हैं पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन इसी बीच अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें, खुद बांग्लादेश से आने वाले पत्रकार ने एक्सक्लूसिव खुलासा किया है कि कुछ हफ्ते पहले राहुल गांधी और वहाँ की जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जिसकी बदौलत ये सब वहाँ पर क्राइसिस चल रहे हैं, जिसने प्लान किया असैसिनेशन शेख हसीना का और उसके बाद सब घटनाओं का अंजाम दिया, उनके जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, उनके साथ तारिक रहमान के साथ राहुल गांधी की सीक्रेट मीटिंग हुई थी लंदन में। आखिरकार क्यों करनी थी राहुल गांधी को सीक्रेट मीटिंग लंदन में, और वो भी तारिक रहमान के साथ? कई सारे सवाल जो है वो इस समय उठ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता पीयूष पुष्कर इस समय जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे इस बारे में। पूरी दुनिया देख रही है जो बांग्लादेश में इस समय चीज़ें घटित हो रही है। इसी बीच किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, बीजेपी ने नहीं, सरकार ने नहीं, बल्कि उसी बांग्लादेश से जो है एक पत्रकार ये बड़ा खुलासा करते हैं कि यहाँ जो बीएनपी चीफ हैं और राहुल गांधी, इनकी आपस में सीक्रेट मीटिंग हुई है कुछ हफ्ते पहले। तो क्या लग रहा है, क्यों ये मीटिंग हुई होगी, किस और तरफ जो है यहाँ पर ये इशारा किया गया है? देखिए, बांग्लादेश का ये पूरा जो एपिसोड हुआ है, जो ये पूरा वाक़या हुआ है, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए और अन्य भी जो लोकतंत्र हैं उसके लिए भी एक सबक है। क्योंकि दरअसल अगर आप इस चुनाव को देखेंगे जो बांग्लादेश में हुआ था, उसमें ठीक वही सब एलिगेशन लगाए थे जो भारत में भी विपक्ष लगातार एलिगेशन लगाती रही है। फुल मैंडेट से चुनी हुई एक सरकार, उसके खिलाफ ये पहले एक माहौल बनाया गया कि इन्होंने इलेक्शन रिगिंग की है, गलत तरीके से ये चुनाव जीत के आए हैं, और साथ ही साथ जनता का इनमें विश्वास नहीं है। और फिर एक शैम एक मूवमेंट क्रिएट किया गया कि ये मुक्ति आंदोलन के लोगों को और खास करके अपने पार्टी के लोगों को ये हेल्प करना चाहती है। सवाल तो इससे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश को उस मुक्ति आंदोलन से आज़ादी मिली है। तो जब अगर उसी आंदोलन से आज़ादी मिली है तो उस आंदोलन के अगर लोगों को, अगर जैसे इस देश में आपातकाल जब लगा था और उसके बाद उस आपातकाल में जो भी यातनाएं जिन्होंने झेली, उसके बाद उसे हम अब जब सम्मानित कर रहे थे लोकतंत्र योद्धा के नाम पे, तो उसे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश को में लोकतंत्र को बचाया है। ठीक वैसे ही बांग्लादेश भी जो बना, नहीं तो पाकिस्तान वहाँ पर लगातार अत्याचार करता रहा था, और उसके उस बनाने में क्या योगदान रही है उस जो लोग उसमें लड़ने वाले थे उनका, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो लेकिन उसको एक उस परिप्रेक्ष्य में रख के और फिर एक शैम स्टूडेंट मूवमेंट, मतलब स्टूडेंट के नाम पे इस आंदोलन को हवा दी गई, और उसके बाद फिर जो कुछ भी हुआ हम सभी ने देखा है। इससे सबक ये है कि अगर किसी भी देश में लोकतांत्रिक तरीके के अलावा कोई अगर अन्य बातें अगर की जाती है बरगलाने के लिए, तो उसका परिणति फिर यही होता है कि देश में वहाँ लोकतंत्र नहीं है, और देश में एक ऐसी पार्टी जो चुनाव हार चुकी थी, जो दूसरी पार्टी जो चुनाव में भाग तक नहीं लिया था, तीसरे वो कट्टरपंथी लोग जिनको जेल के अंदर रखा गया था, वो सब अब बाहर छोड़ दिए गए हैं, वो सब बाहर घूम रहे हैं। सोचिए उस समाज का क्या होगा। और सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि हिंसा में वो सिर्फ स्ट्रेटेजिकली जो अलगाववाद, जो इस तरह के तत्व जो हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं, वो तो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी अन्य जो उसमें और भी जो शामिल हैं, वो तो जो मुस्लिम मॉडरेट हैं, जो मुस्लिम लिबरल हैं, उसको भी हैं वहाँ। तो अब तो फिर वहाँ पर लोकतंत्र एक आधारित समाज के बाद अराजकता से भरा हुआ समाज, उसका एक सड़कों पे एक नाच चल रहा है। तो निश्चित रूप से ये एक सीख का चीज़ है। जहाँ तक इस मीटिंग का सवाल है, राहुल गांधी भी यहाँ विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी ने भी 3 बार
भरसक प्रयास किया कि इस देश में कैसे भी उनकी पार्टी सत्ता में चुन के आए। वो चुन के नहीं आए, और हर चुनाव में वो कभी उनके पार्टी के नेता कभी जाकर पाकिस्तान में बोलते हैं कि अगर मोदी आ जाएगा तो बहुत खतरनाक होगा, इसलिए आप हमारा समर्थन कीजिए। पाकिस्तान भारतीय चुनाव में कैसे समर्थन कर सकता है? कभी यूएसए में जाके वो बोलते हैं कि आप हमारा समर्थन कीजिए। यूएसए कैसे चुनाव में इंटरफेयर कर सकता है? कभी वो किसी अन्य देश में जाके, और चीन के साथ तो और समझौता ही कर लेते हैं। तो हम एक तरफ लोकतंत्र की वो दुहाई देते रहते हैं, हम एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम विदेशी ताकतों को अपने चुनाव में, अपने इंटरनल मैटर में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। और देखिए इंटरनल मैटर में इन्वॉल्व होने का नतीजा वहाँ पर क्या हुआ। वहाँ पर बाहरी ताकतों ने, अब जैसे राहुल गांधी भी होंगे, जैसे अन्य जो भी ताकतें हैं, यूएसए है, उसमें यूएसए के कोई इस तरह से यूएसए का बयान नहीं देखा है। पूरा वहाँ पर जिस तरह से फर्स्ट डे से ही माइनॉरिटी पे जिस तरह से अत्याचार किया गया, यूएसए का कोई कंक्रीट बयान नहीं था। तो इससे ये साबित होता है कि राहुल गांधी या अन्य जो इसके पीछे के जो चेहरे हैं, वो लोकतंत्र के नाम पे तानाशाही ही पसंद करते हैं। और ये बात उनके पार्टी का अगर कार्यकाल आप देखें तो उसमें भी ये समझ में आएगा कि ऐतिहासिक तौर से ये चीज़ रहा है कि जब भी वो सत्ता में रहे हैं, उन्होंने, यही राहुल गांधी थे, कभी कुछ नहीं पोजीशन होल्डर किया हुआ था, कैबिनेट का नोट पास था, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके फाड़ दिया। तो कौन सा वो लोकतंत्र था? तो राहुल गांधी इस तरह के लोकतंत्र के मॉडल के उपजे हुए नेता हैं, जिनको कि कभी भी उनको आपातकाल से इशू नहीं होता है। कभी भी वो लोकतंत्र खतरे में जब होता है तो कहाँ आपातकाल की वो बात करते हैं। जब वो तब ये नहीं बताते हैं कि उन्होंने कागज क्यों फाड़ा था, आज तक कोई रिस्पॉन्स उसका नहीं आया। तो उसी की वो पौध भी हैं और उनकी मानसिकता भी वही है। तो निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय है, और जो भी लोकतंत्र के पक्ष में जो ताकतें जो काम कर रही हैं, उनको इससे मुझे लग रहा है सबक लेना चाहिए और जागरूक होना चाहिए, और ख़ास करके कॉमन जनता को जागरूक करना चाहिए कि वास्तव में ये लोकतंत्र को का फेस बना के उसके पीछे में ये अराजकतावादी, ये लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। एक कमेंट मैं रवीश कुमार पर भी लेना चाहूँगा, हर चीज़ पर हो हल्ला मचाने वाले रवीश कुमार, जो पीएम हाउस में वहाँ पर हुआ उसको लेकर के कह रहे हैं कि ये तो वहाँ की जनता की शक्ति है, ये तो उनका राइट है, ये उनका अधिकार है जो पीएम हाउस के अंदर घुस करके उन्होंने किया है। वो पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी हैं। तो ये रवीश कुमार का ये इस तरफ इतना सॉफ्ट हो जाना और ये सब चीज़ें कहना कैसी उनकी सोच को दर्शाता है? देखिए, मुझे लगता है कि ये सिर्फ रवीश कुमार ही नहीं, रवीश कुमार, अरफा खानम और इस तरह के, मतलब दी प्रिंट, दी क्विंट, ललन टॉप टाइप लोग, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने वास्तव में इंटेलिजेंसिया में अराजकता को, जो हार्डकोर फंडामेंटलिज्म है, उनको स्थापित करने का कोशिश किया है। आप सोचिए ये विचार कहाँ से आया कि जब हिंदू महिलाओं के साथ वहाँ रेप हो रहा है, पूरा का पूरा परिवार खत्म करके लड़कियों को उठा के घर से बाहर जिंदा लेके आया जा रहा है रेप करने के लिए। शेख हसीना के घर से आप एक चीज़ बताइए, सामान लेके भागना और उसके बाद जो अंडर गारमेंट्स है उसको लेके बाहर भागना, उस मानसिकता को दिखाता है। ढूंढ ढूंढ के सुंदर लड़कियों को बाहर खींचना, पिता के सामने बेटी और उनकी पत्नी का रेप करना, उसका उस व्यक्ति को पत्नी और बेटी के सामने देना, फिर सभी को देना। तो ये वहाँ जब हो रहा है, उसके बाद 4 लोग मंदिर के सामने खड़ा होकर बोल रहे हैं कि मंदिर की रक्षा कर रहे हैं लाठी लेके। मतलब जहाँ पर 2000 लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर जा रही हो, वहाँ 4 लोग क्या करेंगे? लेकिन ये नौटंकी है, ये नौटंकी जुबेर टाइप लोगों का है, ये नौटंकी रवीश कुमार टाइप लोगों का। इन्होंने उनको ये विचार दिया हुआ है कि ऐसा करने से फिर तुम ये करके हमें फ़ोटो भेजो, बाकी काम हम करते हैं। तो और ये पहली बार नहीं है, ये वही रवीश कुमार है। जब आप पुल बनाएंगे तो वो बोलेंगे, ये पुल पहले नहीं बनाएंगे तो वो बोलेंगे कि भाई पुल नहीं बन रहा है, लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है, मतलब नाव पे लोग क्रॉस करके जा रहे हैं। पुल बना देंगे तो बोलेंगे अरे भाई अब वो नाव पे जो चलाने वाले लोग थे उनका क्या हुआ, वो तो बेचारे मर जाएंगे। उसी तरह से जब भी कभी अगर हिंदू गलती से, अगर कोई हिंदू से कोई गलती हो जाए तो वो धर्म को लेके आएंगे कि हिंदू ने ऐसा किया। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था कि भाई नाम डिस्प्ले करना है, सबने है तवा मचाया। ठीक उसके कुछ दिन के बाद एक नाम डिस्प्ले नहीं हो सकता है क्योंकि कोर्ट का भी स्टे लग गया। अब उसमें एक व्यक्ति ने वेज बिरयानी कह के नॉन वेज बिरयानी खिला दिया कंवरिया को।
उस पर किसी ने चर्चा नहीं की। क्यों नहीं की भाई? तो ये वो लोग हैं जो इनको ये चीज़ पसंद है, इनको पसंद है कि समाज में अराजकता हो। जी, ये लोग पर राजनीति करना जानते हैं। ये लोग के ढेर पे चढ़ के रुपया कमाना चाहते हैं। इनको तो व्यूअरशिप से मतलब है, इनके यूट्यूब चैनल पे कितना व्यू जाएगा उससे मतलब है। इनको नहीं मतलब है कि समाज किस दिशा में आगे बढ़ेगा, इनको नहीं मतलब है। और यही वो लोग हैं जो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि अर्जुन जी आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे आगे बढ़े, आपका जात क्या है। तो इनके लिए वो इम्पोर्टेंट है, समाज में कितने भाग में उसको खंडित किया जाए, कितना कमज़ोर किया जाए। और हिंदुओं को तो आत्मग्लानि के भाव में रखे रहना और वो एकदम परपेचुइटी में तक रखे रहना, ये तो इनकी एक फितरत है, आदत है। और वो आदतन ही ये काम कर रहे हैं। तो अभी जो चीज़ें चल रही हैं बांग्लादेश को लेकर और उसमें जो रुख देखने को मिल रहा है विपक्षी नेताओं का या फिर जो उनकी तरफ से बैटिंग करते हैं उन जो है सो कॉल्ड पत्रकारों का जो रुख देखने को मिल रहा है, उस पर अपनी पूरी चर्चा जो है हमारे साथ की एडवोकेट पीयूष पुष्कर ने। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।